घर के काम सारे हम ही को करने हैं, क्योंकि यही हमारा काम है। सुबह उठो और सुबह से अपने घर को बहुत साफ़ सुंदर करो और अपने घर के A to Z काम हम बड़ी खुशी से करें ना। जब करने ही हमें हैं तो बहुत अच्छे से क्यों ना करें, और ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हम इतने ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस घर के काम को लेकर। मैं खुद करती थी, इतनी ज़्यादा टेंशन लेती थी कि हाय इतने सारे काम है, कैसे ही मैं करूँगी। लेकिन उससे क्या होता है ना, हमें काम इतना हो या ना हो, लेकिन वो काम ना एक बोझ लगने लगता है। और फिर ना उसको करने से पहले ही डर लगने लगता है कि ये काम होगा कैसे। बहुत किया है भाई मैंने, अपने आप को बहुत टेंशन दी है। और बाद में सोचती थी ये टेंशन थी क्यों मुझे, लेकिन काम को लेकर थी बस। फिर मैंने धीरे 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 सोचा यार ये काम ही तो है, मुझे ही को करना है, तो थोड़ा देर से थोड़ा जल्दी कर लूँगी आराम से। ठीक है, पूरा दिन मेरे पास है, तो काम को ना बोझ समझ के अगर करेंगे ना और एक ही साथ सारा बर्डन ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो ही जाएगा। ये मेरे साथ नहीं, ये सभी के साथ होता है। लेकिन अगर काम को एंजॉय करके करेंगे ना और थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, 2 काम कर लिए, 3 काम, बीच में 1-2 मिनट ले लो, ऐसे भागम भाग ना करें तो काम ना वाकई ईजीली हो जाते हैं। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? होपफुली बहुत ही बढ़िया होंगे। और सुबह सुबह की शुरुआत ना जब बालकनी से करो और वहाँ पे सूरज निकलता हुआ दिखे, चिड़ियों की चहचहाहट सुने, तो मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा सुंदर शुरुआत सुबह की कुछ हो सकती है। तो मैं जैसे ही उठती हूँ ना, मेरा डेली का काम है कि मैं एक बार बालकनी में ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा शांति होती है ना, किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही होती है, सिर्फ़ और सिर्फ चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही होती है। और वो सुनने में इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, एक सुकून मिलता है, एक रिलैक्स मिलता है। तो वहाँ पे मैं कुछ देर रुकी, उसके बाद मैं फ़्रेश वगैरह हुई, ब्रश वगैरह मैंने किया। फिर गाइस आ गई मैं किचन में। मैं पहले क्या करती थी ना, सबसे पहले मुझे लगता था कि घर में फटाफट से झाड़ू लगाती हूँ, तो उस चक्कर में ना सारा काम धीरे 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 करके लेट होता था। बट अभी मैंने क्या सोचा है ना कि बस मैं पूजा वाले रूम में झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद तो मुझे अच्छे से झाड़ू लगानी ही है, तो क्यों मैं इतनी भाग दौड़ करूँ। मैं उठती हूँ, पूजा वाले रूम में झाड़ू करती हूँ, उसके बाद सीधा मैं किचन में आती हूँ। फिर मैं नाश्ते में देखती हूँ कि मुझे क्या बनाना है क्या नहीं। वैसे तो ये चीज़ पहले से डिसाइड होती है, पहले दिन रात को ही डिसाइड हो जाता है कि मेरी जो बेटी है वो अपने लंच में क्या लेके जाएगी, क्या वो नाश्ता करके जाएगी। बच्चे होते भी बहुत ज़्यादा मतलब इसी तरह के, तो उनको ना ये एक्साइटमेंट रहती है कि कल मम्मा देगी क्या हमें लंच में। और मेरी बेटी तो वैसे भी चटोरी है भाई, वो पहले दिन रात को ही मुझे मतलब बता देती है कि मम्मा मुझे ना ये बना के देना, तो फिर उसी हिसाब से मैं तैयारी करके रख देती हूँ। तो उठने के बाद सबसे पहला काम मेरा यही होता है, हल्की सी मैं झाड़ू लगाती हूँ पूजा वाले रूम में, और मंदिर को जो खिड़की है उसको खोलती हूँ। उसके बाद मैं किचन में आती हूँ, तो जो मैंने तैयारियाँ करके रखी होती है वही मुझे ब्रेकफास्ट बनाना होता है। तो यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 2 पराठे बनाए हैं, वो भी गोल्डी के लिए। एक वो खा के जाएगी, एक वो लेके जाएगी। खा के तो वो मतलब क्या ही जाती है, ना के बराबर खा के जाती है। आधा पराठा खाती है मुश्किल से, दूध पी के जाएगी। और दूध भी सुबह वो सफ़ेद वाला दूध नहीं पी के जाती, क्योंकि उसको थोड़ी सी ना दिक्कत हो जाती है। जैसे वो वैन में जाती है, तो अगर मैं उसे सफ़ेद दूध देती हूँ, 1-2 बार स्टार्टिंग में हुआ ऐसा, तो उसको वोमिट जैसा फ़ील होने लगता है। फिर मुझे लगा दूध तो इसको देना है, भले ही किसी भी फॉर्म में मैं दूँ, तो मैं उसको दूध में हल्की सी पत्ती लगाती हूँ, हल्की सी इलायची डालती हूँ, तो उससे उसको प्रॉब्लम नहीं होती, वो ईज़िली उसको पी लेती है। यहाँ पे नाश्ता मैंने रेडी कर दिया, लंच मैंने रेडी कर दिया उसका, और पराठा वो लेके जाएगी आम के अचार से। उसको आम का अचार बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि उसकी नानी बना के देती है। मेरे यहाँ पे जितने भी अचार होते हैं ना, मोस्टली हर तरह का अचार मेरे यहाँ पे मिलेगा, लेकिन सब अचार मम्मी बना के देती है। नींबू का मीठा अचार, हींग का अचार, आम का अचार, मिक्स अचार, हर तरह का अचार मेरे घर पे होता है, और जो मेरी मम्मी बना के देती है स्पेशली। तो यहाँ पे ये देखिए, पापा की लाडली होती है बेटियाँ, तो ये करा रहे हैं इसको ब्रश वगैरह। और इसका तो भाई इतने ज़्यादा बच्चों के ठांठ है ना आजकल की, ये ब्रश अपने हाथ में लेके करती है, ऐसा नहीं कि नहीं करती है। और लेकिन इसको अभी पता है ना कि हाँ पापा मुझको आराम से करा देंगे, तो ये लगी हुई है कि पापा मुझे कराएंगे। और ये भी ना इसको एक भी बार ये नहीं बोलते कि ये तुम खुद से करो, और बोलते हैं कि ठीक है मैं कराता हूँ, आराम से हो जाएगा, कोई नहीं। पापा बेटी का रिश्ता ऐसा ही होता है, मेरा भी था मेरे पापा के साथ। तो यहाँ पे गोल्डी चली गई है रेडी होने, और अभी मैं उसको रेडी करूँगी। नला वेला दिया,
तब तक मैं किचन में उसके लिए पराठा वगैरह पैक कर देती हूँ, लंच पैक कर दूँगी और उसके रख दूँगी बैग में। और आलू का पराठा वो इतने ज़्यादा खुश होकर खाती है ना, बहुत आराम से। तो गाइज़ ये मैं नाश्ता वगैरह उसका मैंने जैसे बना दिया, लंच पैक कर दूँगी। उसके बाद गोल्डी के जाने के बाद मुझे इतना ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि अब मुझे बिल्कुल टाइम में बंद के काम करना होता है। तो इसीलिए मैं बिना स्ट्रेस लिए ईज़िली अपने काम करती हूँ। और मैं सच बताऊँ ना, लिटरली मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी टेंशन मुझको पहले होती थी ना काम की, अब वो टेंशन बिल्कुल भी नहीं होती और काम भी टाइम से हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लेट होते हैं। यहाँ पे किचन का काम करने के बाद मैं बैठ गई थी थोड़ी देर गोल्डी के पास। गोल्डी मुझे बता रही थी मम्मा स्कूल में ऐसे होता है, ये होता है। तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ, मुझे जितना काम करना था सुबह का मैं कर चुकी। अब मैं रिलैक्स हूँ, बिल्कुल आराम से बैठ गई। मुझे पता है मैंने इसको ब्रेकफास्ट भी दे दिया, इसको रेडी कर दिया, इसका लंच इसके बैग में रख दिया। और यहाँ पे ये देखिए गोल्डी ना ज़बरदस्ती मुझे प्यार कर रही थी क्योंकि उसकी वैन आ गई और अब वो मुझे ऐसे करके बाय बोल रही थी। तो उसके पापा ने उसको ड्राई फ्रूट्स वगैरह खिलाए। वॉच उसको आज पहन के जानी थी, स्पेशली उसने बोला था कि मम्मा आज मैं वॉच पहन के जाऊंगी। तो उसके पापा ने उसको वॉच पहनाई और अब ये जा रहे हैं इसको नीचे छोड़ने के लिए। गोल्डी जा चुकी है स्कूल और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अभी किचन के और सारे काम। सब्ज़ी मैंने बना दी, रात को मैंने मूली की सब्ज़ी काट के रखी थी, बॉईल करके रख दी थी। उसमें ही आलू एक्स्ट्रा बॉईल कर दिए थे एक दो कि मैं गोल्डी को आलू का पराठा बना के दूँगी। तो इसी तरह से मैं जब अपने काम को हम मैनेज करते हैं ना, तो धीरे 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 हम करना सीख जाते हैं कि हाँ क्या हम कैसे थोड़ा इजी बना सकते हैं। मुझे भी पहले नहीं आता था बट अब मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मतलब आने लगी है। और जैसे मैं पहले काम को लेके स्ट्रेस लेती थी तो वो चीज़ मैंने कम की थोड़ा थोड़ा और अब मैं रिलैक्स होके काम करती हूँ। बल्कि बताऊँ तो सच अपने काम को एंजॉय करती हूँ और मुझे अपने घर का काम करना ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन वही काम पहले मैं भाग दौड़ में करती थी, एक टेंशन के साथ करती थी और अब मैं वही काम अपनी खुशी से और बहुत रिलैक्स होके करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा घर मैंने अपना साफ़ कर दिया। गाने मैंने पुराने लगाए हुए हैं और जब काम करते हैं ना और पुराने गाने चलते रहते हैं तो काम करने का मज़ा ही अलग होता है। तो ये देखिए किचन मेरी पूरी बहुत अच्छे से क्लीन हो चुकी है, बर्तन वगैरह सब। मूली की सब्ज़ी मैंने बना दी थी, रोटियां मैंने बनाई थी, पराठा नहीं बनाया था। मेरे हस्बैंड थोड़ा ऑयली अवॉइड करते हैं तो फिर उनके साथ साथ मैं भी सोचती हूँ चलो मैं भी रोटी ही खा लेती हूँ। यहाँ पे जितने कपड़े वगैरह वॉश हुए थे, अभी टाइम दोपहर का हो रहा है, लगभग 3 बजे के करीब का टाइम है, 3 से भी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, 3 साढ़े 3 के आसपास का टाइम है। ये सारे कपड़े मैंने हाथ से वॉश किए थे तो अभी इनको मैंने उतारे और भी कपड़े हैं जो अब मुझे वॉश करने हैं। गोल्डी स्कूल से आई थी ना, उसका क्या है ना 2 दिन कंटिन्यू पीटीएम वाले जो होती है ना ड्रेस वो पहन के जानी होती है, वेडनेसडे और थर्सडे। तो फिर वो वाइट स्कर्ट है और ग्रीन शर्ट है, वो इतनी, और वाइट शूज़ होते हैं उसके साथ, वो इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है ना, बीच में एक भी दिन का गैप नहीं है। तो जैसे वेडनेसडे को वो पहन के गई तो उसके आते ही मुझको वो वॉश करनी पड़ती है। फिर मैंने सरफ़ में भिगा के वो कपड़े छोड़ दिए, उनको अभी वॉश करूँगी। और ये जो पापा बेटी है ये लगे हुए हैं थोड़ा सा अपने काम में। हम लोग ना ये जो प्लास्टिक वाले बॉक्स है ये लाए थे, 2-3 लेके आए थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी ऐसी जो मेरी भी थी, गोल्डी की, जो ना ऐसे ही बिखरी सी पड़ी थी। तो ये बॉक्स मुझे लगा कि ये अच्छे रहेंगे और इनमें ना एक ही जगह गोल्डी की स्केच पेन्स हो गए, क्रेयॉन्स हो गए, एक्स्ट्रा जो पेंसिल होती है बच्चों की, मतलब छोटा छोटा उसका जितना भी सामान है इसमें हम रख देंगे। तो ये दोनों जने इसमें लगे हुए थे रखने में सामान और बहुत टाइम इन्होंने इसमें लगाया, मतलब ढूंढते रहे, चीज़ों को रखते रहे। बट इतना है कि हाँ ये दोनों ना लगे हुए मतलब काम में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं कि मैं काम में लग रही हूँ ये बैठे हैं। मेरे हस्बैंड भी ऐसा ही करते हैं, अगर मैं कुछ घर के काम कर रही हूँ ना तो ये एक्स्ट्रा जो भी और होता है ना उससे अलग, गोल्डी का कुछ भी हो या कुछ भी, तो वो करते हैं। तो इस चीज़ से भी ना बहुत अच्छा लगता है कि हाँ सारा स्ट्रेस सारा बर्डन मेरे ऊपर नहीं है, ये हम सब मिल के करते हैं तो काम बहुत अच्छे से होता है। ये मैं बास्केट लाई थी तो जो छोटा छोटा मेरा
जितना भी मेरे रबड़ बैंड वगैरह होते हैं, लिप ग्लोस वगैरह होती है, गोल्डी के लिए काजल, पेंस वगैरह सब, तो ये मैं इसमें मैंने रख दिया ड्रॉर में, और इस बास्केट में मैं इन सबको रख दूँगी। तो इस तरह से अब मैं अपने काम को करती हूँ बिना स्ट्रेस लिए, बिना टेंशन लिए, क्योंकि ना मैं काम को अब बोझ नहीं समझती, मैं अब उसको ना एंजॉय करके करती हूँ। जैसे मुझे लगता है कि हाँ भाई अब मैं थक गई हूँ, तो मैं कुछ देर बैठ जाती हूँ, मैं फ़ोन भी चलाती हूँ, उस बीच कुछ खाती भी हूँ, तो एनर्जी फिर से आती है और फिर से मैं अपने काम में लग जाती हूँ। तो ये सब मैंने किया, ड्रॉर को अच्छे से सेट किया, इसमें बास्केट में जो भी सामान मुझे रखना था मैंने रखा, और इधर मैंने गोल्डी की जो ड्रेस उसकी वॉश करनी थी वो मैंने कर दी। और मौसम देखिए, धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है ना, पूरी दोपहर वाली, जैसे दोपहर भरती है ना मई जून में, वो वाली दोपहर होने लगी। यहाँ पे कपड़े मैंने डाल दिए ड्राई होने के लिए, और जब तक कपड़े ड्राई होंगे तब तक मुझे लगा चलो कुछ और भी कर लेना चाहिए। काफ़ी टाइम हो गया था फेस पे मैं कुछ कर ही नहीं पाई थी, मैं घर पे भी रह के आ गई, यहाँ भी आए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी। आज भी ऐसा तो ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं, एक टमाटर लिया, उसको थोड़ा सा काट लिया और बस उसी से अपने फेस पे स्क्रब टाइप से कर लिया। और पता है टमाटर से भी ना इतना अच्छा फ़ील होता है, फ्रेशनेस सी आती है। एक तो मैं कभी भी कर लेती हूँ ऐसा, अभी तो काफ़ी टाइम हो गया था कि टमाटर लेती हूँ और उससे अपने फेस को अच्छे से मतलब स्क्रब टाइप से कर लेती हूँ और देन फेस वॉश करती हूँ। तो यहाँ पे गोल्डी के लिए जो कपड़े मैंने गोल्डी के वॉश किए थे, उनके साथ साथ एक दो टॉप मेरे भी थे, मैंने लगे हाथ उनको भी वॉश कर दिया। तो गाइज़ अभी रात हो चुकी है। आज ना ये मेरे पूरे दिन का रूटीन है जो मैंने किया। हाँ, नाश्ता वाश्ता करने के बाद हम लोग कहीं बाहर गए थे, कुछ काम था मेरे हस्बैंड को और मुझे। तो यहाँ पे आज मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि खाने में क्या बनाऊँ। वैसे तो वो कभी बताते नहीं हैं, वो बोल देते हैं कि कुछ भी बना लो, बट आज शाम को जब मैंने पूछा कि खाने में रात को क्या बनाऊँ, तो उन्होंने एकदम से बोला कि आलू के पराठे। एक बार को तो मुझे लगा शायद ये मजाक कर रहे हैं, फिर मैंने पूछा सच में आपको आलू के पराठे खाने हैं? तो उन्होंने बोला हाँ मुझे सच में आलू के पराठे खाने हैं। तो मैंने बहुत खुशी के साथ बड़े मन से आलू के पराठे बनाए, क्योंकि ये मुझे कभी नहीं बोलते कि तुम ये बनाओ या ये बनाओ। मेरा जो मन होता है मैं बनाती हूँ और वही ये बहुत आराम से खा लेते हैं। तो आज मुझे इतना अच्छा लगा ना कि हाँ इन्होंने मुझे बताया कि आज मेरा आलू के पराठे खाने का मन है, तो मैंने बहुत अच्छे आलू के गर्मा गर्म पराठे इन दोनों को खिलाए। और गोल्डी मलाई से पराठा खाती है तो उसको मलाई से मैंने दिया, और मेरे हस्बैंड चाय से खाते हैं, उनको चाय दी। यहाँ पे कुछ सब्जियाँ वगैरह आई थी, मैंने सोचा था कि पहले किचन का सारा काम ख़त्म कर देती हूँ, उसके बाद इन सब्जियों को मैं वॉश करूँगी। तो अभी मेरा घर का किचन का पूरे दिन का जो लास्ट वाला काम है वो है सब्जियाँ वॉश करके रखना। तो गाइस सबसे पहले तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स थोड़े भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए सब्जियाँ मैं कर चुकी हूँ वॉश। फ्रूट्स आए थे गोल्डी के लिए क्योंकि उसके फ्रूट लंच में उसको ले जाने होते हैं। और सच्ची बताऊँ ना, ये सब्जियाँ जब मैंने वॉश करके रखी इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, मतलब मेरा मन कर रहा था कि मैं इनको देखूँ, क्योंकि एक कलरफुल सब्जियाँ थी, रेड ग्रीन येलो, बहुत ज़्यादा सुंदर ये लग रही थी। तो ये देखिए सब्जियां वगैरह वॉश हो चुकी, और बस किचन का काम हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ऑलमोस्ट क्या, पूरी तरह से कंप्लीट है। थोड़े से बादाम और अखरोट भिगाने थे मुझको क्योंकि गर्मी अच्छी खासे वाली होने लगी, वो भिगाए। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।